नमस्ते दोस्तों। आज हम राजा भरत के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। प्राचीन काल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए थे जो ऋषभदेव जी के पुत्र थे और जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहते हैं। राजा भरत ने बाप दादों के क्रम से चले आते हुए राज्य को पाकर उसका धर्मपूर्वक पालन किया। जैसे पिता अपने पुत्र को संतुष्ट करता है, उसी प्रकार वे प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके सर्वदेव स्वरूप भगवान का यजन किया। वे सदा भगवान का ही चिंतन करते और उन्हीं में मन लगाकर नाना सत्कर्मों में लगे रहते थे। तदनंतर पुत्रों को जन्म देकर विद्वान राजा भरत विषयों से विरक्त हो गए और राज्य त्याग कर पुलस्त्य एवं पुलह मुनि के आश्रम को चले गए। उन महर्षियों का आश्रम शालग्राम नामक महाक्षेत्र में था। मुक्ति की इच्छा रखने वाले बहुत से साधक उस तीर्थ का सेवन करते थे। वही राजा भरत तपस्या में संलग्न हो यथाशक्ति पूजन सामग्री जुटाकर उसके द्वारा भक्तिभाव से भगवान की आराधना करने लगे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल निर्मल जल में स्नान करते तथा अविनाशी परब्रह्म की स्तुति एवं प्रणव सहित वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्तिपूर्वक सूर्य देव का उपस्थान करते थे। तदनंतर आश्रम पर लौटते और अपने ही लाए हुए समिधा, कुशा तथा मिट्टी आदि द्रव्यों से और फल फूल, तुलसी दल एवं स्वच्छ जल से एकाग्रतापूर्वक जगदीश्वर भगवान वासुदेव की पूजा करते थे। भगवान की पूजा के समय वे भक्ति के प्रवाह में डूब जाते थे। एक दिन की बात है, महाभाग राजा भरत प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित्त हो जप करते हुए 3 मुहूर्त अर्थात 6 घड़ी तक शालग्रामी के जल में खड़े रहे। इसी समय एक प्यासी हरिणी जल पीने के लिए अकेली ही वन से नदी के तट पर आई। उसका प्रसव काल निकट था। वह प्रायः जल पी चुकी थी। इतने में ही सब प्राणियों को भय देने वाली सिंह की गर्जना उच्च स्वर से सुनाई पड़ी। फिर तो वह उस सिंहनाद से भयभीत हो नदी के तट की ओर उछल पड़ी। बहुत ऊंचाई की ओर उछलने से उसका गर्भ नदी में ही गिर पड़ा और तरंगमालाओं में डूबता उतराता हुआ वेग से बहने लगा। राजा भरत ने गर्भ से गिरे हुए उस मृग के बच्चे को दयावश उठा लिया। उधर वह हरिणी गर्भ गिरने के अत्यंत दुख से और बहुत ऊंचे चढ़ने के परिश्रम से थककर एक स्थान पर गिर पड़ी और वहीं मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी राजा भरत मृग के बच्चे को लिए हुए अपने आश्रम पर आए और प्रतिदिन उसका पालन पोषण करने लगे। उनसे पोषित होकर वह मृग का बच्चा बढ़ने लगा। उस मृग में राजा का चित्त जैसा आसक्त हो गया था, वैसा भगवान में भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने राज्य और पुत्रों को छोड़ा, समस्त भाई बंधुओं को भी त्याग दिया, परंतु इस हरिण के बच्चे में ममता पैदा कर ली। उनका चित्त मृग की ममता के वशीभूत हो गया था, इसलिए उनकी समाधि
भंग हो गई। तदनंतर कुछ समय बीतने पर राजा भरत मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय जैसे पुत्र पिता को देखता है, उसी प्रकार वह मृग का बच्चा आंसू बहाते हुए उनकी ओर देख रहा था। राजा भी प्राणों का त्याग करते समय उस मृग की ही ओर देख रहे थे। मृग की भावना करने के कारण राजा भरत दूसरे जन्म में मृग हो गए, किंतु पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने से उनके मन में संसार की ओर से वैराग्य हो गया। वे अपनी माँ को त्याग कर पुनः शालग्राम तीर्थ में आए और सूखे घास तथा सूखे पत्ते खाकर शरीर का पोषण करने लगे। ऐसा करने से मृग शरीर की प्राप्ति कराने वाले कर्म का प्रायश्चित्त हो गया। अतः वही अपने शरीर का त्याग करके वे जातिस्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। सदाचारी योगियों के श्रेष्ठ एवं शुद्ध कुल में उनका जन्म हुआ। वे संपूर्ण विज्ञान से संपन्न तथा समस्त शास्त्रों के तत्वज्ञ हुए।